हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ को काफी बेहतरीन ढंग से समझा था और उसमें कुछ नए नए टर्म आए थे, हम लोग एक्सप्लेन किए थे। बावजूद उसकी और भी आगे बात करनी है, कैसे उसका एसआई यूनिट हम लोग प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन के विषय में। तो हम इन सारे कंसेप्ट को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के विषय में, ठीक है। ऐसे आप लोग सब कुछ सुने हैं, जानते हैं, केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन पांचों फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग इसको अच्छे से एक बार फिर से पूरा समझते हैं और निकालने का मेथड देखते हैं। चलिए हम लोग पहला फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस। और जो भी हम ऑर्डर में आपको बता रहे हैं, इसी ऑर्डर में आपको इन फिजिकल क्वांटिटी को एनालाइज करना है। इससे क्या फायदा होंगे, आपको एनालिसिस में बहुत इजी और स्मूथ प्रोसेस हो जाएंगी, समझना भी और प्रोसेस भी। ओके, तो सबसे पहला हम लोग रेजिस्टेंस को लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी करंट का फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, तो उसे एक अपोजिशन का सामना करना पड़ता है ड्यू टू द जो भी उसके अंदर आयंस होते हैं और जो भी एटम होते हैं उनके कोलिजन के वजह से। तो उसी अपोजिशन को हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अपोजिशन offered by a conductor। किसके लिए, तो टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो में, ठीक है। और हम लोग एनालिसिस के दौरान सबसे लास्ट रिजल्ट देखे थे, रेजिस्टेंस, करंट और कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल में रिलेशन, जिसको हमने नाम दिया था ओम्स लॉ। और क्या था अपना, V इक्वल टू IR। अब इस रिलेशन से हम लोग अप्रोच करते हैं एसआई यूनिट के तरफ। अगर कोई हमसे पूछेगा कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बताना है, तो हम जो मैथमेटिकल फार्मूला ओम्स लॉ का सिलेक्ट किए हैं, V इक्वल टू IR, इसमें रेजिस्टेंस को एक साइड करिए और पोटेंशियल है दूसरी साइड, और जब इधर प्रोडक्ट के रूप में है करंट, दूसरी साइड जाएंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन I। अगर हमें पोटेंशियल का एसआई यूनिट पता चल जाए, करंट का पता चल जाए, तो हम इनके रेशियो से रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पता कर लेंगे। न्यूमेरिकल पर्पस से न्यूमेरिकल के पर्पस से रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग लिखते हैं ओम। और ये सिंबल जो ये हमने सिंबल दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके टर्म में सर इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो हम लोग पोटेंशियल और करंट का बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं, फिर आर का भी हमें ऑब्टेन हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल का। तो हम लोग पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इंटरेक्शन एनर्जी मतलब क्या है, ये एनर्जी का मतलब क्या, वर्क। और चार्ज है, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से जानते हैं, करंट कैसे लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज को लिखना होगा तो Q इक्वल टू IT। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज जो है अपना 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं इंक्लूड किए हैं हमारा, जबकि करंट बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में
इंक्लूड किया गया है तो हम करेंट के टर्म में चार्ज का यूनिट बता सकते हैं। करेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो हमें यहाँ से चार्ज का यूनिट पता चल गया। अगर पोटेंशियल का भी पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अब पोटेंशियल का पता चलने के लिए हमें इंटरेक्शन एनर्जी का पता चलना चाहिए, और इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? वर्क। और वर्क का हमें पता है, वर्क कैसे डिफाइन होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एकदम जो 9th क्लास का बेसिक डिफिनेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये अपना है डिस्प्लेसमेंट। अब मास का यूनिट क्या होता है जी? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर। तो हम लोग एनर्जी का यूनिट क्या लिखेंगे? केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और हमें चार्ज का भी पता है। तो अब पोटेंशियल का हम यहाँ से पता कर लेंगे। कैसे? V इक्वल टू क्या ऊपर लिखेंगे? एनर्जी का कितना आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है? चार्ज। चार्ज का क्या है? एम्पियर सेकेंड। है ना जी? बहुत मस्त है। मैं एकदम पेशेंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, आप एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसके बाद सारे फिजिकल क्वांटिटी एकदम इजी हो जाएंगे। आगे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। केजी मीटर स्क्वायर, नीचे पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 1 ऊपर गया, नीचे एम्पियर सेकेंड। क्या मुझे मिल गया जी? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, और ये हो गया सेकेंड का क्यूब। स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है, क्यूब हो गया। अब हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, तो आप यहाँ पे रख दीजिए। सर हमें फाइनली रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट चाहिए, तो हम इसे आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? सर R इक्वल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या निकाले हम लोग? केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब, और नीचे क्या है? एम्पियर। अब इसका अपॉन 1 कर देते हैं। आगे सॉल्व करिए, तो केजी मीटर स्क्वायर पर, ये ऊपर चला जाएगा 1, नीचे आ जाएगा एम्पियर, और यहां पहले से एम्पियर सेकेंड क्यूब। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, एम्पियर है तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। ये अपना बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ऐसा यूनिट मिल गया करंट का। अब तो मजे मजे है, अब अपना काम बन गया। देखिए सर, जब हमें आर का ऐसा यूनिट मिल गया, क्या मिला सर? ऐसा यूनिट आर का केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, ये अपना ऐसा यूनिट हो गया। और हम लोग इसी को बोलते हैं सिंगल वर्ड में ओम। क्या बोलते हैं? ओम। अब देखिए, अगर अब हमसे कोई बोले कि इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, तो हमारे लिए इजी है, क्योंकि केजी का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल एम, मीटर का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल एल, एम्पियर का कैपिटल ए ही दे सकते हैं या कैपिटल आई, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और टाइम का कैपिटल टी। तो सब कुछ हमें पता है, केवल अरेंज करके लिख लेना है। आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो हम लोग फाइनली बात कर चुके हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर कितना आया था? केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, और इसे ही हम लोग डिनोट करते हैं ओम से, और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। तो देते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग सारे रिजल्ट को बिग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। आर इक्वल टू केजी का क्या होता है? कैपिटल एम, मीटर का क्या होता है? कैपिटल एल,
पावर 2, इसको पावर नहीं पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ना गलत है, इसको पढ़ेंगे एम एल 2, नीचे क्या हो जाएगा एम्पियर A2, और सेकेंड के क्या लिख सकते हैं कैपिटल T T3। अब सबको ऊपर ले जाइए तो क्या लिखेंगे ML2 T-3 A-2। ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगली बात, अगर हमसे ये डायमेंशनल फार्मूला जब हमारी मिल गई तब हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशन का। अगर कोई पूछे कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ आर, तो आप क्या बताओगे सर? डायमेंशन क्या होता है? जो फिजिकल क्वांटिटी है बेसिक फंडामेंटल, उसका जो पावर होता है उसी को हम बोलते हैं उसका डायमेंशन। तो m का पावर कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 1 इन, m क्या डिनोट करता है मास को, तो m इन 1 इन मास, और l के पावर में 2 है तो क्या लिखेंगे 2 इन लेंथ। टाइम का जो पावर है वो -3 है तो -3 इन टाइम, और a का पावर -2 है तो क्या लिखेंगे -2 इन करंट। ये हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया, हमें डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला फिजिकल क्वांटिटी G का, और G क्या डिनोट करता है अपना कंडक्टेंस, हमें पता है, तो हम हेडिंग डालते हैं कंडक्टेंस। इसे किससे डिनोट करते हैं सर? कैपिटल G से। कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिखेंगे डिफाइन एज। कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था? इसका मैथमेटिकल फार्मूला आप दिमाग में डालिए, क्या था G इक्वल टू 1/R। तो बोल सकते हैं द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। लिख लीजिए द इनवर्स ऑफ resistance is called conductance of a conductor। रेजिस्टेंस हमें अपोजिशन को फील कराता है और ये उसका इनवर्स है, तो कंडक्टेंस कितना इजी फ्लो होगा इसका हमें फीलिंग कराता है। क्लियर? अब हमारा काम है एसआई यूनिट। तो अब देखिए कितना आसान है। अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि एसआई यूनिट बताइए जी का, तो क्या लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ जी। अब कैसे लिखेंगे सर? क्लियर है, मुझे एसआई यूनिट किसका पता है आर का, तो हम लिखेंगे जो हमारे सामने मैथमेटिकल फार्मूला है इससे कि सर G इक्वल टू 1/R का एसआई यूनिट क्या है जी? तो kg, आप देखिए यहां पे क्या है kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये चला जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे, तो a स्क्वायर सेकेंड क्यूब अपॉन kg मीटर स्क्वायर। है कि नहीं जी? मैंने बोला था एकदम आप ऑर्डर दिमाग में रखोगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई कोई मेहनत ही नहीं करना। आगे देखिए न्यूमेरिकल के पर्पज से। सर न्यूमेरिकल के पर्पज से आपने बताया था कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे 1/, ओम का यूनिट क्या, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, और इसे ही बोलते हैं पर ओम। ये जो पर ओम है इसके लिए हम लोग एक और अलग से एसआई यूनिट का
ऐसा यूनिट ही है, नाम देते हैं और उसे बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं? 1/ओम को या पर ओम को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सीमेन। तो अगर कंडक्टेंस का यूनिट हमें सीमेन लिख के दे रहा है न्यूमेरिकल में या कहीं भी थ्योरेटिकल आपको मिल रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका यूनिट सीमेन भी बोला जा सकता है, पर ओम भी बोला जा सकता है। और आगे सुनिए, जो हम लोग ओम लिखते हैं, जो ये ओम लिखते हैं, उसको आप लोग कैसे लिखते हैं? OHM, लेकिन ये पर ओम है तो हम इसको इनवर्स में लिख देते हैं, उल्टे ऑर्डर में। तो क्या मिलेगा? M पहले लिखो, उसके बाद H, फिर लिखो O। तो पर ओम को हम लोग पढ़ते हैं महो। क्या पढ़ते हैं? महो। तो G का यूनिट आपको महो भी मिलेगा। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, पर ओम कंडक्टेंस, सीमेन कंडक्टेंस, महो कंडक्टेंस। क्लियर हो गया? नाम से कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन हमें बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में बोला जाएगा तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब पर केजी मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। और हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लिखना होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर हमसे कोई डायमेंशनल फार्मूला की बात करे तो हम लिख सकते हैं, यहां पे हमारे पास स्पेस है, हम इसे यूटिलाइज करते हैं कि सर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, तो ऐसे लिखेंगे बिग ब्रैकेट के अंदर G इक्वल टू एम्पियर। तो जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हम मानते हैं, जो एकदम बेसिक होता है, उसमें मास, लेंथ और टाइम आता है, तो पहले इसी को लिखते हैं। नीचे है केजी, ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे लिख लेते हैं एम्पियर स्क्वायर और टाइम का कैपिटल T का क्यूब। इसको पढ़ते हैं A2T3। क्यूब और स्क्वायर वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं बोल चाल के भाषा में बोल देता हूं। केजी को क्या लिखेंगे? कैपिटल M और लेंथ को L2। अब इसको अरेंज करके लिख लीजिए, क्या मिलेगा? M-1 L-2 T3 A2 और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। हमें मिल गया ये डायमेंशन ऑफ जी। अगर कोई डायमेंशन पूछे, डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ जी कंडक्टेंस, तो क्या बोलेंगे? इसके सामने ही लिखते हैं -1 इन मास, -2 इन लेंथ और +3 है तो 3 इन टाइम, और यहां पे देखिए 2 है तो 2 इन करेंट। क्लियर है? तो हमने रेजिस्टेंस के हेल्प से कंडक्टेंस को भी प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग अगला फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, और रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। ऐसे हमें पता है कि रेजिस्टिविटी सिमिलर है रेजिस्टेंस के जैसा, ये भी अपोजिशन क्रिएट करता है फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में, और रेजिस्टेंस भी करंट के डायरेक्शन में फ्लो को अपोज करता है। तो आते हैं, बात करते हैं थोड़ी फैक्ट के ऊपर। फैक्ट क्या है? हम लोगों ने देखा था कि R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो पहली बात कि जो रो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जो कि अपना
टॉपिक है। ये रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, इटीसी पे। इसको लेंथ से मतलब नहीं होता है, मतलब जो कंडक्टर का डायमेंशन है उससे मतलब नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला दिमाग में रखिएगा कि रो इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ये केवल डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन पे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इटीसी पे। अगली बात कि रेजिस्टिविटी जो सबसे ज्यादा होती है अगर मटेरियल में हम कैटेगराइज करें तो, आगे चल के अभी इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप समझिए कि रो अगर हम बात करें इंसुलेटर की, किसका बात कर रहे हैं, इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होता है किससे, रेजिस्टिविटी ऑफ एलवाई, और एलवाई का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है किससे, तो सेमीकंडक्टर से, और सबसे कम जो होता है वो होता है कंडक्टर, सबसे कम रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे नीट में क्वेश्चन पूछे भी हैं, जेई में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये ऑर्डर दिमाग में रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और न्यूमेरिकल के दौरान इसकी फैक्ट भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट पे रो के लिए, तो रो को यहां से अरेंज कर लेते हैं। रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले से इधर आर है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए, और नीचे आ जाएगा लेंथ। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रो, तो न्यूमेरिकल में ओम यूज करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, यहां यूज कर दिए। ऊपर एरिया है तो क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है तो मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा मीटर। तो ओम मीटर लिख के आता है न्यूमेरिकल, जब आप रीड करोगे वहां पे रो का एसआई यूनिट। लेकिन फिर वही बात, अगर हमें डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है तो हमें बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा, वो हमारे लिए और इजी हो गया। कैसे कैसे, तो रो इक्वल टू रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आप अभी लिखे थे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, इसीलिए मैंने ऊपर नोट करके आपको दिखाया भी है। क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, और इसका अभी आप हम लोगों ने देखा मीटर स्क्वायर और लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, तो कैंसिल होकर ऊपर बचेगा मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए मीटर। देख रहे हैं कितना इजी है। तो क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर और यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। है इजी एकदम, अगर इजी है तो एकदम देखिए जबरदस्त, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि फिजिक्स में एकदम इजी काम होने स्टार्ट हो गए यूट्यूब पे कुमार सौरभ सर के द्वारा। आगे आइए, अब रो ऐसा यूनिट हमें मिल गया केजी मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, है ना। अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं रो का। तो डी डिनोट करेगा डायमेंशनल, एफ फॉर फार्मूला ऑफ रो। कैसे लिखेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर रो को डालेंगे इक्वल टू, केजी के लिए क्या यूज करते हैं कैपिटल एम, और लेंथ के लिए कैपिटल एल, तो L3 अपॉन करंट है इसके लिए A2 एज इट इज रहने देंगे, और टाइम के लिए कैपिटल T, तो T3। अब इसको ऊपर ले जाइए, M L3 T
ऊपर जाएगा तो -3 और a -2। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशन बताना हो तो लिखेंगे D फॉर डायमेंशन ऑफ किसका, रो। चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, m का पावर कितना है 1, तो लिखेंगे 1 इन मास, 3 इन लेंथ, -3 इन टाइम और -2 इन करंट। तो देखिए ये भी बल्ले बल्ले हो गया, आ गया ना मजा। चलिए इसको नोट करिए और फिर हम लोग अगला फिजिकल क्वांटिटी सिग्मा की बात करते हैं, कंडक्टेंस की। अब हम लोग कंडक्टिविटी को पहले डिफाइन करते हैं। अगर हमें थॉट प्रोसेस लगाए कि पिछले लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया था, तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बताया था एक रिलेशन कि सिग्मा 1/रो, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। यही अपना मैथमेटिकल फॉर्मेट है जिससे अपना सारा काम इजी हो गया। पहला, सर रो अपोजिशन को इंडिकेट करता है करंट के फ्लो, और उसका उल्टा है कंडक्टिविटी। ये करंट कितना इजी फ्लो होगा उसको इंडिकेट करता है। खत्म कहानी। आगे की बात, सर अगर ऐसा यूनिट की बात करें सिग्मा की, तो हमें रो का पता है, यहां पे डालिए आराम से मिल जाएगा सिग्मा का, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल जाएगा और फिर डायमेंशन भी मिल जाएगा। डिफाइन करने की बात है कंडक्टिविटी, तो डायरेक्ट क्या हम यहां से बोल सकते हैं, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करिए, द इनवर्स ऑफ resistivity of conductor is called conductivity of conductor। चलिए आपने डिफाइन कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट की। सर ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला मुझे दिख रहा है सर। सर सिग्मा इक्वल टू हमने लिखा है 1/रो, तो सर ये 1/रो न्यूमेरिकल पर्पस से सोचिए। मैंने क्या बताया था रो का यूनिट ओम मीटर, तो इसको लिखिए ओम मीटर। इसका मतलब न्यूमेरिकल पर्पस में कैसे यूज करेगा, बोलेगा कि इसका ऐसा यूनिट पर ओम पर मीटर है, ऐसे पर ओम पर मीटर है। और हम लोगों ने देखा था कि 1/ओम इज कॉल्ड सीमेन, इसी को तो बोला था पर ओम को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमेन। तो एक और यूनिट यूज कर सकता है, भाषा की बात है, बस भाषा आपको पकड़ना है, सीमेन और नीचे क्या हो जाएगा पर मीटर। सीमेन का सिंबल क्या देते हैं, कैपिटल एस, पर मीटर। अच्छा सर पर ओम को हम महो भी लिखते हैं, तो इसके लिए वर्ड और यूज कर सकता है क्या, सर पर ओम को लिख दो महो, महो, और ये क्या हो गया पर मीटर। अरे काम बना कि नहीं, तो कोई भी वर्ड लिखे अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये सारा यूनिट सिग्मा की है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर की। सर अब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में बात कीजिए, लो बात कर लेते हैं। सर सिग्मा इक्वल टू 1/रो, और रो का हमने ऐसा यूनिट यहाँ पे आपको अभी कराया है, क्या होता है सर 1/kg मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, क्या होगा
एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब अपॉन केजी पर मीटर क्यूब। है ना जी, बहुत लाजवाब तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। बस एक बार आपने ध्यान से सुन लिया और अपने पेन से काम कर लिया, बस आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए, अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा? सर इसे लिखेंगे बिग ब्रैकेट में सिग्मा इक्वल टू, सर एम्पियर को ऐसे ही रहने देते हैं A2, टाइम को कैपिटल T T3 अपॉन मास को कैपिटल M और लेंथ को कैपिटल L L3। सबको ऊपर ले जाइए तो M -1 L -3 T3 A2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कोई डायमेंशन बोले तो बता सकते हैं सर, इजी है। डायमेंशन ऑफ सिग्मा शॉर्ट में लिख दिए, D फॉर डायमेंशन, -1 इन मास, -3 इन लेंथ, 3 इन टाइम एंड 2 इन करेंट। अरे हुआ कि नहीं? हो गया ना, एकदम शानदार है। आप इसे नोट करिए। और अब हम लोग लास्ट फिजिकल क्वांटिटी म्यू के विषय में बात करेंगे, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के विषय में। नोट करिए, अब हम लोग अपना लास्ट फिजिकल क्वांटिटी म्यू के विषय में बात करेंगे, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर या मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे रिलेटेड हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था। क्या था सर? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, याद करें क्या देखा था। अगर आपको रिजल्ट मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होते फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करने वाला, तो फिर आप SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला लिखने में फंस जाओगे। इसलिए जो हमने एक्सप्रेशन आपको बताई है, जो रिजल्ट बताया है, वो एकदम आपके टिप पे होने चाहिए, बाय हुक एंड क्रूक। तो हमने क्या पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD को लिख सकते हैं म्यू इंटू E, और मैंने म्यू को बोला था मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये भी बात आपको बताया था कि म्यू रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ करंट के लिए इन अ कंडक्टर। अब बात करते हैं म्यू को अलग करके एक साइड करते हैं और बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक साइड, तो म्यू इक्वल टू VD अपॉन E होता है। अब ये एक्सप्रेशन हमें सारा काम बना देगा। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। हमने कंडक्टर लिया था और इसके अक्रॉस जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया था। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, है ना। तो अगर इसका SI यूनिट और इसका SI यूनिट लिख लेते हैं तो म्यू का SI यूनिट मिल जाएगा। सर वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का SI यूनिट हमें पता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने बताया है, लेकिन फिर से मैं करके आपको दिखा रहा हूं क्या होता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को सर आप डिफाइन कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। सर फोर्स का यूनिट
तो सर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को क्या लिखते हैं केजी, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज को क्या लिखिएगा एम्पियर सेकेंड आई इंटू टी। तो अपना काम बन गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 एम्पियर सेकेंड। क्या आ गया केजी मीटर अपॉन एम्पियर सेकेंड क्यूब। ये अपना ई का बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ऐसा यूनिट मिल गया। अब इन दोनों का वैल्यू इसमें रखिए, म्यू मिल जाएगा। तो म्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का केजी मीटर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा मीटर पर सेकेंड, ऊपर ले जाइए इसको, एम्पियर सेकेंड क्यूब अपॉन केजी मीटर। तो इस मीटर से इसको कैंसिल, यहाँ पे एक पावर है सेकेंड का, यहाँ पे 3 है, कैंसिल कर दिया, 2 बचा। तो क्या लिखेंगे ए पावर 1 है और इसका पावर 2 है, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर अपॉन नीचे बचा केजी। ये ऐसा यूनिट हो गया म्यू का। जब ऐसा यूनिट मिल गया बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, डायमेंशनल फार्मूला इजी है, लिख लीजिए। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू, तो लिखेंगे कैपिटल ब्रैकेट देंगे म्यू इक्वल टू एम्पियर के लिए ए ही और टाइम के लिए कैपिटल टी, टी स्क्वायर। बार बार हम स्क्वायर बोल देते हैं लेकिन स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात ही है। हम इसे पढ़ेंगे ए टी 2, ओके, अपॉन केजी के क्या लिखेंगे कैपिटल एम। सॉल्व करिए, m -1 ए को बाद में लिखेंगे, टी लिख लेते हैं पहले, T2a। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। कोई अब पूछेगा डायमेंशन तो बता देंगे, डायमेंशन ऑफ म्यू इक्वल टू, चलिए लिखिए कितना है जी, -1 इन मास और 2 इन टाइम और 1 इन करंट। तो अभी तक हम लोग जितने भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे उन सबको प्रॉपर एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब हम करेंगे क्या, जो अपना रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर अपना न्यूमेरिकल जेई में पूछा है और पूछता भी है, तो उस न्यूमेरिकल के कंसेप्ट पे बात करेंगे और उस कंसेप्ट से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने नीट में पूछा है, तो थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ताकि अपना नीट का भी क्वेश्चन कंफर्म हो जाए, और न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करेंगे ताकि अपना जेई का क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। तो आप इन दोनों के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करके और सारी कंसेप्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट करिए।